चलाते हैं, वो हिरण को तीर मारने वाले थे, तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए, मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, गयासुर यानी जब तक राजा थे तब तक गया नाम था, असुर बनने के बाद नाम पड़ गया गयासुर। तो गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया, 5 कोस तक। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जो भगवान के भक्त होते जल्दी से उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। वो राज्य छोड़कर चले गए वन की ओर। उन्हें लगा प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसा देखकर। वहां पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। अभी तक उन्हें जो डर था कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे, तो उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा कि लोग दूर दूर से उनको देखने आते थे, कि जो उनके दर्शन कर ले वो नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाता था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने राज्य वापस आते, बात आग की तरफ फैलती है। अब पापियों की मौज थी। अब वो जी भर के पाप करते। अंत समय में बस जब लगता कि कुछ समय है, कुछ ही दिन बचे हैं, गयासुर के दर्शन करते और स्वर्ग की प्राप्ति होती। नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान कहते ये तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान नीचे आते। भगवान ने गयासुर से कहा कि गयासुर हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करवाना है, बहुत यानी उस स्थान पर कोई आ जाए तो स्वर्ग मिले। तो कोई जगह तुम्हें पता है क्या? भगवान जानते थे गयासुर जवाब क्या दे सकता है, इसीलिए उन्होंने उनसे ही पूछा। गयासुर कहते हैं मुझसे ज्यादा पवित्र अभी कौन हो सकता है जिसके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? मुझ पर यज्ञ करिए। क्योंकि उनका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। भगवान उनके वक्ष स्थल पर जो भारी हवन कुंड है वो जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे मारना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। और संतुलन नहीं बिगड़ सकता, पापी स्वर्ग जा रहे हैं। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राण स्वतः ही त्याग दूंगा, यानी अपने प्राणों का दान दे दूंगा आपको मारना नहीं पड़ेगा मुझे। भगवान कहते कौन सी इच्छा है? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप धर्म का कार्य करते हैं उस स्थान पर देवी देवता आते हैं ताकि आपका कार्य सफल हो जाए। यहां भी है, धर्म का कार्य होगा तो देवी देवता आते हैं कि विराम तक सब कुछ सही तरीके से हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम आकर कोई बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोले श्री गया धाम की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उस स्थान को वरदान प्राप्त है। वहां कोई सच्चे मन से कह भी दे इतना कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं। उसके बाद उसने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, दान का महत्व। आज देखा जाए तो गया